तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में 3 तरह की जो नदी है, एक नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाह की नदियाँ। अरब सागर की जो नदियाँ हैं वो है लूनी नदी, उसकी सहायक नदियाँ, माही नदी और उसकी सहायक नदियाँ, पश्चिमी बनास नदी और साबरमती नदी। बनास की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है वो है चंबल व उसकी सहायक नदियाँ, बनास व उसकी सहायक नदियाँ, बाणगंगा नदी, गंभीरी नदी नहीं लिखना है, गंभीर नदी। अंतः प्रवाह की नदियाँ साबी, मेंथा, रूपनगढ़, काकनिया, रूपारेल, कांतली, घग्गर। ये जो है अंतः प्रवाह की नदी है। ये राजस्थान से बाहर नहीं जाती, राजस्थान के अंदर ही रहकर ये विलुप्त हो जाती हैं। अब आज हम पढ़ेंगे अंतः प्रवाही नदियाँ, अंतः प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ। पहला है कांतली नदी। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर में खंडेला की जो पहाड़ियाँ वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका प्रवाह क्षेत्र सीकर, झुंझुनू, चूरू। चूरू के अंदर तक नहीं जाती, चूरू की सीमा तक जाके ये विलुप्त हो जाती है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी कहलाता है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है। और गणेश्वर सभ्यता इस नदी पर, कांतली नदी पर गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में है वे विकसित हुई थी। अगली है काकणिया, मसूरदी नदी। इसका उद्गम जैसलमेर की जो सम तहसील में कोटरी या फिर कोटरा गांव है, कटरा गांव, वहां से इसका उद्गम होता है। और जैसलमेर में बुझ झील है, वहीं 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 पर ये विलुप्त हो जाती है। जैसलमेर की ये एकमात्र नदी है जिसकी लंबाई, ये सबसे छोटी भी है, साथ में जैसलमेर की ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी है और सबसे लंबी घग्गर नदी है। ये सबसे छोटी नदी है, इसकी 17 किलोमीटर है। फिर है साबी नदी। साबी नदी को साहिबी नदी भी कहते हैं। मुगलों के टाइम में इसको साहिबी नदी कहा जाता था और इसका उद्गम है सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ी, जयपुर में सेवर की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर एवं अलवर में है। और हरियाणा के जो पटौदी गांव में ये विलुप्त हो जाती है। और साबी नदी की सहायक नदी है सोता नदी। और साबी नदी पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी, जो जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, ये साबी नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर हाथी दांत के अवशेष भी मिले हैं। फिर है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम है थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर में, पहाड़ियाँ पढ़ी होगी आपने। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर थानागाजी रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है अलवर एवं भरतपुर। अलवर और भरतपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका अन्य नाम भी हैं, जैसे लसवारी, बारह, वराह, ये इसके उपनाम है। और भरतपुर की लाइफलाइन है रूपारेल नदी। और भरतपुर में इस नदी के ऊपर डीग महल, नौह सभ्यता विकसित हुई थी। मोती झील बांध बना हुआ है, सिकरी बांध स्थित है यहाँ पे। और मोती झील का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। और भरतपुर के कुशलपुर गांव के निकट है, जो ये विलुप्त हो जाती है। फिर है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम जयपुर की जो मनोहर की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। प्रवाह क्षेत्र जयपुर और नागौर, इसके 2 ही प्रवाह क्षेत्र हैं। और सांभर झील में, जयपुर में जो सांभर झील है वहाँ, उसमें गिर के ये विलुप्त हो जाती है। उसी तरह रूपनगढ़ पहाड़ी है, रूपनगढ़ पहाड़ी का उद्गम है वो नागपहाड़, अजमेर से होता है। अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और सांभर झील में गिरकर ये विलुप्त हो जाती है। और सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ यहाँ पर है। फिर है घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियाँ से, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र काफ़ी लंबा है, जैसे हिमाचल प्रदेश से पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, फिर राजस्थान से पाकिस्तान में चली जाती है। और राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिलों में ही बहती है। और इसके उपनाम है सरस्वती, लेटी हुई नदी, मृत नदी, दशद्वती नदी, ये इसके उपनाम है। और राजस्थान में प्रवेश ये करती है तलवाड़ा झील है, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील से। और इसका ये विलुप्त हो जाती है, भटनेर में ये विलुप्त हो जाती है। और वर्षा के समय जो इस घग्गर नदी का जो पानी है वो फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है, जिसको हकरा भी कहते हैं, ये पाकिस्तान में हकरा कहते हैं। और हनुमानगढ़ के तलवाड़ा, भटनेर, कालीबंगा और रंगमहल में ये जाती है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी है, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और जैसलमेर की जो काकणी है, मसूरदी नदी है, वो सबसे छोटी नदी है आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की।